कौन कौन सा वीक कर दिया है और कौन सा विषय पूरी होगी क्लास? अभी तो आधे घंटे की हुई है और लेगी अभी। साउथ इंडियन मैडम है। क्यों साउथ इंडियन नहीं होना चाहिए बेटा? साउथ इंडियन मैडम लेने में तुम्हें कोई दिक्कत है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम जितने भी आपने ड्राइंग बताई वो सारी बनानी है मैम? हाँ करना है, ये पूरा एक ही शीट में ड्रॉ करना है। एक ही शीट में मैम अलग अलग? ड्राइंग शीट नंबर 1 पे ये पूरा आएगी। शीट का साइज बताना। A2 10 तक गिनता हूँ। 1 मैम 2 ये 1 2 3 रवीश रंजन म्यूट करके 1 2 3 काउंट करो बेटा। 5 ओके स्लाइड नंबर 18 दिख रहा है? विजिबल है लेटरिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग? यस मैम। यस मैम। ओके ओके लेटरिंग है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटरिंग का क्या जरूरत है? तो हमें डायमेंशन मेंशन करना है, डिटेल ऑफ द ड्राइंग, पार्ट ड्राइंग है उसका साइज क्या है, उसके ऊपर कौन सा मशीनिंग मेथड यूज करके ड्रॉ करोगे, तो इंस्टीट्यूट का नाम, स्टूडेंट का नाम, ये सब लिखेंगे, इसलिए लेटरिंग का जरूरत है। लेटरिंग मीन्स क्या है? अल्फाबेट्स एंड नंबर्स यूज करके हम ड्राइंग को रिप्रेजेंट करेंगे, उसका डिटेल बताएंगे, दैट इज लेटरिंग है। तो वो यूनिफॉर्म लेजिबल होना चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ लेटरिंग है, डबल स्ट्रोक भी होती है, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग होती है। तो डबल स्ट्रोक है, स्टेंसिल यूज करके हम 2 टाइम्स स्ट्रोक लगाते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा डार्क के लिए, दैट इज डबल स्ट्रोक लेटरिंग कहते हैं। सिंगल स्ट्रोक लेटर है, सिंगल स्ट्रोक में एक ही बार तुम लाइन ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर प्रेशर अप्लाई करके उसको सिंगल स्ट्रोक कहते हैं। सिंगल स्ट्रोक में भी वर्टिकल लेटरिंग होते हैं, ये इंक्लाइंड लेटरिंग होते हैं। सिंगल स्ट्रोक में तुम यूज करोगे ड्राइंग शीट में सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग यूज करके ही, कोई भी डायमेंशन है, कुछ लिख रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ड्राइंग टाइटल लिख रहे हो, पूरा है सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग यूज करके ही ड्रॉ करोगे। एप्लीकेशन ऑफ लेटरिंग है तो कैसे, मतलब लेटरिंग कहाँ पर यूज होती है, यहाँ पर लिखा है देखो, टाइटल ब्लॉक है। टाइटल ब्लॉक में टाइटल ऑफ द ड्राइंग, ड्राइंग नंबर, स्केल 1:1 स्केल है या 1:2 स्केल है, नेम ऑफ द फिल्म, पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आएगा। सिंबल है डिनोटिंग द मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, वो सिंबल ड्रॉ करने के लिए। फिर इनिशियल्स ऑफ द स्टाफ, मतलब जो टीचर चेक करेंगे उनके लिए एक स्पेस छोड़ोगे। तो ये पूरा तुम लिखोगे टाइटल ब्लॉक में, वो टाइटल ब्लॉक में तो लेटरिंग का काम आएगा। तो वो लेटरिंग भी प्रॉपर तरीके से लिखना है, इसलिए ये रखा गया लेटरिंग है।
नेक्स्ट डायमेंशन एंड नोट्स ड्रॉ करने के लिए, शो करने के लिए भी लेटरिंग यूज होती है। इसमें देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है ड्राइंग में, इसमें कहाँ पर हो रहा है डायमेंशन एंड नोट्स। यहाँ पर डायमेंशन लाइन तुम लिखोगे 30 mm 40 mm, ये है डायमेंशन मेंशन करना है तो डायमेंशन प्रॉपर तरीके से करना है, इसलिए लेटरिंग को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर टाइटल ब्लॉक होती है, नीचे ड्राइंग शीट्स के लोअर राइट कॉर्नर पे टाइटल ब्लॉक को हमें ड्रॉ करना है, तो वो टाइटल ब्लॉक में तुम्हें लेटरिंग का यूज होगी। यहाँ पर कोई नोट्स है तो नोट्स लिखने का भी लेटरिंग का जरूरत होती है। प्लेसमेंट लेटरिंग क्या है, टेक्स्ट है। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे लिखोगे, तो ये टोटल हाइट होना चाहिए। अगर कैपिटल लेटर में लिख रहे हो, ये टोटल हाइट है, तो ये इट में भी 10 mm 14 mm ऐसे स्पेसिफाइड हाइट होते हैं। मेन टाइटल लिख रहे हो 5 mm 7 mm 10 mm है, तो 5 में तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए 10 mm यूज करके तुम्हें ड्रॉ करना है। ओके ये फर्स्ट लाइन है। अब सेकंड लाइन यहाँ पर है, तो ये अगर मान लो ये हाइट या एम है, एम का हाइट मान लो 10 mm तुम कंसिडर किया है, तो नेक्स्ट लाइन में जो के का हाइट ये भी 10 है, ये भी 10 है, दो टू बेस लाइन के बीच में हाइट कितना होना चाहिए, 3 mm होना चाहिए। ओके ये है 3 mm गैप में नेक्स्ट टू बेस लाइन्स ड्रॉ करना पड़ेगा। ये भी हाइट कैपिटल हाइट, ये है कैपिटल लेटर्स है, हाइट है 10 mm यूज करके तुम लिखोगे। मोस्टली 10 mm 7 mm 14 mm यूज करके ड्रॉ करते हैं। हाइट ऑफ द लेटर मस्ट बी 10 mm। इसमें गाइडलाइंस दे रखा है, तुम हाइट इतना सारा स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड बीएसआई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से रेकमेंडेड डायमेंशन है, तो इसमें 1.8 से स्टार्ट हो रहा होगा, बट 1.8 हाइट पे हम लिख नहीं पाएंगे। ड्राइंग पर्पस के लिए 10 mm 14 mm 20 mm ये लास्ट 3 डायमेंशन का हाइट ऑफ द लेटर हमें यूज सेलेक्ट करना है। अगर हाइट ऑफ द लेटर सेलेक्ट कर लिया है 20 mm, बाकी डायमेंशन है इसकी रेशियो पे 1/10 ऑफ हाइट एंड 3/10 ऑफ हाइट, ऐसे रेशियो से बाकी पूरा डायमेंशन जो मेजर हाइट तुम सेलेक्ट कर रहे हो उस बेसिस पे ही हमें बाकी पूरा डायमेंशन को डिसाइड करना पड़ती है। तो अब इसमें देखो यहाँ पर है हाइट है, मान लो ये हाइट इधर है तो 10 mm सेलेक्ट किया है, तो जो विड्थ ऑफ द लेटर कितना होना चाहिए 6/10 मतलब 6 mm। अगर ये 10 mm हाइट है, ये 6 mm होना चाहिए विड्थ। ओके 2 लेटर्स के बीच का गैप है 2 mm गैप है, 2/10 मीन्स 10 mm पे 0.2 है, तो 2 mm गैप 2 लेटर्स के बीच में 2 mm गैप मेंटेन करना है। ये सब टेक्निक्स है, तुम्हें ड्राइंग शीट्स पे जब ड्रॉ करोगे लिखोगे टेक्स्ट यूज करोगे वहां पर यूज करना है। हाइट तो कितना 10 mm फर्स्ट हाइट सेलेक्ट कर लिया था, उसी 10 mm हाइट में पूरा लेटर्स रिप्रेजेंट करोगे। इस पे ये वहां पर जो पिछले वाला शीट्स में मेंशन है, जो 2 लेटर्स के बीच में 2 mm गैप रखो, वर्ड्स के बीच में 2 वर्ड्स के बीच में 6 mm गैप रख लो। जब इसमें से h है हाइट ऑफ द लेटर है, तो हाइट तुम शुरू में क्या सेलेक्ट कर रहे हो उस बेसिस पे पूरा रेशियोस आएगी। तो इसमें जैसे है ये हाइट 10 mm रखा है, ये पूरा यूनिफॉर्मली लिखा है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है, ऐसे प्रॉपर तरीका में तुम्हें ड्राइंग शीट पे लिखोगे। तो यहाँ पर है कुछ मिस्टेक्स, क्या क्या मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो इसमें शोन है। इसमें क्या है लेटरिंग स्टाइल नॉट यूनिफॉर्म, फर्स्ट 2 लेटर्स कैपिटल में है, थर्ड देखो स्मॉलर लोअर केस लेटर में लिखा गया, ऐसे नहीं करना है। इसमें सेकंड में देखो दोनों में कैपिटल लेटर्स तो है बट साइज बहुत कम है, हाइट ऑफ द लेटर फर्स्ट 2 लेटर का बहुत कम है, बाकी पूरा यूनिफॉर्म है। इसमें है वर्टिकल लेटरिंग इंक्लाइंड लेटरिंग मिक्स गया है, इसमें एक डबल स्ट्रोक है एक सिंगल स्ट्रोक यूज किया है, ऐसे हमें मिक्सअप नहीं करना है। एक बार तुमने जो स्टार्टिंग में क्या कर रहे हो कितना हाइट पे कर रहे हो वही यूज करके तुम्हें ड्रॉ करना है, ठीक है।
बस ये है फर्स्ट चैप्टर है। इसमें ये स्लाइड्स में व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्लासरूम में भी शेयर कर रही हूँ। तुम लोग शीट नंबर 1 पे इसमें है ना जो थियरी लिखा है थियरेटिकल पोर्शन छोड़ दो, बाकी जो ड्राइंग्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन उसका एग्जाम्पल्स ये पूरा ड्राइंग शीट्स पे करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में तुम शो करोगे, ठीक है? हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनएफ 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 ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ। तुम ड्राइंग शीट्स पे ड्रॉ करके रखोगे। मंडे नेक्स्ट क्लास मंडे या ट्यूसडे है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. नहीं, नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे है या ट्यूसडे है? Monday, ma'am. मंडे है। तो मंडे ड्राइंग शीट्स पे ड्रॉ करके रखोगे। सुनो, अगर संडे तक हो गया तो तुम जो गूगल क्लासरूम है ना उसमें पीडीएफ बना के अपलोड करोगे। ये जो एक्सरसाइज हाँ बोल। मैम जो आपने ये ड्राइंग बताई है सब ड्रॉ करके रखनी है। हाँ, ड्राइंग करके उसको फोटो खींच लो, फोटो खींच के पीडीएफ बना के गूगल क्लासरूम में सेंड करोगे। ओके मैम। हाँ, तो इसने ना बहुत आज एक्सरसाइज दिया तो नेक्स्ट क्लास से पहले तुम्हें गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है। इसका इंटरनल मार्क 50 मार्क्स है, तो इसलिए तुम लोग टाइम पे जमा करना बहुत जरूरी है। मैम ये मेजरमेंट के साथ बनानी है? अभी तो ये डायमेंशन वगैरह मेजरमेंट नहीं है, तुम अपना मर्जी से कोई भी डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बट जो आगे वाला कोई पार्ट है एक्चुअल ड्राइंग आएगी, जैसे ये वाला स्लाइड देखो। तो मैम ये रफली बना ले? हाँ, इसका जो भी डायमेंशन सूटेबल है वो यूज कर सकते हो तुम, ठीक है? तो इसको यहाँ पर है, इसका 20 mm ले लो, इसका 30 mm ले लो, कोई भी अपना मर्जी से ले लो, बट नीट लुक होना चाहिए। जो फर्स्ट शीट में तो तुम्हें ये रिप्रेजेंट करना है ना, मतलब लाइंस कैसे बनाते हैं, क्या क्या लाइंस होते हैं वो लर्न करना, वो मेन टारगेट तो वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइंस आर देयर वेयर दे शुड बी यूज्ड, ओके? इसलिए है इसमें डायमेंशन अपना मर्जी से ले लो। जो 17 स्लाइड नंबर 17 होना चाहिए, ठीक है? मैम एक ही सीट पे सारी बनानी है? हाँ, आ जाएगा, इतना सालों से बच्चे कर रहे हैं। फिर फर्स्ट शुरुआत में जो 10 स्लाइड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस शो हो रहा है, ये पूरा भी ये देखो, ये भी करना है तुम्हें, ठीक है? जो भी ड्राइंग्स है बेटा वो पूरा तुम्हें करना है। जैसे ये वाला, हाँ मैम एक बार एग्जांपल के तौर पे कोई ड्राइंग शीट दिखा दीजिए ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है, कैसे करना है। वो तो ऑफिस में है, अभी नहीं है। मैम ये सभी एग्जांपलों की ड्राइंग बनानी है या जितनी भी ड्राइंग्स होंगी इस चैप्टर में वो सारी बनानी है? सभी करना है भाई बेटा, जितनी ड्राइंग्स है उसके अंदर जैसे अभी स्लाइड में है। वो सब बनानी सुनो, है। अभी एक्सटेंशन 7 स्लाइड नंबर 7 में एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है? इसमें जो रिटर्न पोर्शन है ना इसको मत करो, ठीक है? एक्सटेंशन लाइन टाइटल लिखोगे, उसके नीचे ये वाला ड्राइंग्स तुम करोगे। ओके मैम, फिर मैम एक शीट पे बनाना है। ओके मैम। ओके मैम। जो हर एक स्लाइड में जो रिटर्न पोर्शन गिवन है, तो इसमें डायमेंशन लाइन में देखो, ये डायमेंशन लाइन में जो थियरी दे रखा है थियरी को अवॉइड कर लो, उसके नीचे जो ड्राइंग्स दे रखा है वो ड्राइंग्स तुम्हें करना है। और मैम आप प्लीज बता दीजिए मैम क्या क्या लेना है, आपने मैम बोला था क्लास में, आप बता देंगे? हाँ, ड्राइंग ये इसमें ड्राइंग बोर्ड लेना है, ड्राइंग शीट्स लेनी है। ड्राइंग शीट का है A2 साइज शीट कहते हैं, ड्राइंग शीट A2 साइज चाहिए। पेंसिल है 2H पेंसिल, 2H पेंसिल, 3H पेंसिल चाहिए। सभी में 2-2 ले लेना। फिर क्लिप्स चाहिए, ड्राइंग बोर्ड एंड ड्राइंग शीट्स को अटैच करने के लिए क्लिप्स और सेलो टेप चाहिए। बाकी फ्रेंड से पूछ लेना, कोई बहुत बच्चे हैं स्क्रीनशॉट लिया है तो उनसे डिस्कस कर लेना। ये मॉनिटर सचिन है, मैंने सचिन चौधरी को मॉनिटर बनाया है, उससे भी तुम पूछ सकते हो ग्रुप में। ओके मैम। मैम बोलो। मैम ऐसी ही बनानी है क्या?
ऐसे ही बनाना है मतलब कि शीट दिख रहा था बेटा, बट उसमें तुमने यस कुछ मैम, ड्राइंग किया क्या? ड्राइंग यस तो मैम। नहीं। ये मेरा नहीं है मैम, मैम भैया का है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, मतलब कि ऐसे ही बनाना है। भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा क्या? नहीं मैम, मैम वो इलेक्ट्रिकल से हैं। ओके ठीक है, फिर तो उससे कंसल्ट कर सकते हो, यही ठीक है, सही है। एक के नीचे एक प्रॉपरली स्पेस को मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। यस मैम। मैं ना अगर मैं देखती हूँ अगर पुराना कुछ शीट्स है तो मैं तुम लोग को मॉडल के लिए अपलोड करती हूँ गूगल क्लासरूम में। अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं देखती हूँ पुराना शीट्स है क्या, है तो मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर लूंगी। ओके मैम। अभी ये पीपीटी भी सेंड कर रही हूँ, हाँ अटेंडेंस सेंड कर रही हूँ, अटेंडेंस भेज देना। ओके मैम। मेरे को हेलो मैम। हेलो मैम। लीव कर दे क्या मैम?